हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। मैं बात कर रही हूँ टूरिज्म सेक्टर की आज और हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से ज़बरदस्त एक्टिविटी है टूरिज्म सेक्टर में। लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्टेकेशंस पर जा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री इस वक्त एक बड़ा बूम देख रही है। एक बड़ी होटल कंपनी इंडिया की, उनके टॉप मैनेजमेंट से मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मिस्टर पुनीत चटवाल, द MD एंड CEO ऑफ इंडियन होटल्स। थैंक यू वेरी मच पुनीत, आपने हमें समय दिया और हमसे बात की। सबसे पहले जो टूरिज़्म का एक बूम आया है, ऑफ कोर्स हम एंटिसिपेट कर ही रहे थे बिकॉज कोविड के बाद एक रिवेंज ट्रैवल का कल्चर फॉर्म हुआ एंड वी आर सीइंग द काइंड ऑफ पीपल कमिंग इनटू एंड बुकिंग इन द सिटी, सेम सिटी और इन योर डिफरेंट होटल्स। कैसे डिफाइन करेंगे वाकई दिस ट्रेंड इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड डू यू थिंक दिस विल कंटिन्यू? बात ठीक तो है। पिछले 6-8 हफ्ते से बुकिंग्स में बहुत तेज़ी से पिकअप आया है। ये पिकअप हमने पहले भी देखा था लास्ट ईयर नवंबर 15 से एंड ऑफ जनवरी तक, और उसके बाद कई जगह जैसे मुंबई में फरवरी में सेकेंड वेव शुरू हुई, तो उसके बाद काफ़ी रुकावट आई। बट इट वुड बी फेयर टू से कि अगस्त, सितंबर एंड ऑलरेडी इन अक्टूबर हमने काफ़ी एक इंक्रीज़ देखा है रूम ऑक्यूपेंसी में, होटल्स में, एक्टिविटीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस अब वेडिंग सीजन भी शुरू हो गया है। तो येस, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट एंड फेयरली एंड राइटली सो। आफ्टर ऑल ऑलमोस्ट 2 साल इस इंडस्ट्री को पार्शियल या फुल लॉकडाउन देखना पड़ा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। अभी भी इंटरनेशनल तो बंद है। 15 नवंबर से नॉर्मल फ्लाइट्स खुलेंगे। ऑफ कोर्स चार्टर्स खुल गए हैं, बट बंद करने में टाइम कम लगता है, दोबारा शुरू करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट। जब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है ट्रैवल का, बट बहुत सारी कंपनीज़ हैं अब वो इतना ट्रैवल नहीं करी। फॉर एग्जांपल IT कंपनीज़ अब वो जो बड़े इवेंट्स होस्ट करती थी वो कम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी प्ले की वजह से थोड़ा तो वहाँ आई एम श्योर असर पड़ा होगा। कितना ज़्यादा है वो असर और उसको कैसे मिटिगेट करेंगे? ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले इसका जवाब मैं ये दूंगा। देखिए, अब हमको पहली अपॉर्चुनिटी मिली 2 साल के बाद इन पर्सन कॉन्वर्सेशन करने की, तो हमने डिजिटल की बजाय इन पर्सन चूज़ किया। और ये भी इसलिए पॉसिबल था क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो दैट मीन्स जो हमने एक रिलेशनशिप कैपिटल जो बनाया था, उसमें हम ड्यूरिंग लॉकडाउन वी वर डिगिंग इनटू इट। अभी वो जो उसके रिजर्व्स हैं खाली होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए मिलना और मिलजुल के काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना रिलेशनशिप के आने वाले 5, 7, 8, 10 साल के बिजनेस नहीं होंगे। उसका असर अभी कितना दिख रहा है? क्या वाकई वो हिट कर रहा है आपके नंबर्स को और कहीं से आप कॉम्पनसेट कर पा रहे हैं? अभी तो जो पिछले 2 साल में हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल वाज मोर और लेस क्लोज्ड, बॉर्डर्स वर क्लोज्ड। तो वो तो सेगमेंट ही हमारे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली, जिसे इंग्लिश में इरोजन कहते हैं, इरोजन ऑफ दैट सेगमेंट हैपेंड। सो कितना वो वापस आएगा ये तो आने वाले 100-150 दिन में पता लगेगा। अब अगर हम बात करें इंडियन होटल्स की और जिस तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ अभी हाल में खोली हैं, आपने एक प्लान बनाया था लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ यू वांट टू ओपन, इतनी सिटीज़ में, इतने ब्रांड्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब वो कहाँ पर है? कई चीज़ें आपने अभी ऑफ लेट हमने देखा, मैनी होटल्स यू ओपनड। आगे क्या प्लान्स हैं डोमेस्टिक मार्केट को लेकर, इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर? देखिए, हमारा फोकस जो पिछले सालों में रहा है वो है डोमेस्टिक मार्केट में। हमने पिछले 3-3.5 साल में 70 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उसमें से 20 खुल भी चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 मोर आर इन द पाइपलाइन। एज वी स्पीक वी आर साइनिंग अनदर कॉन्ट्रैक्ट जो हम कल अनाउंस भी करेंगे। तो एज़ फार एज इंडियन होटल्स इज़ कंसर्न, हमारे जितने ब्रांड्स हैं, ताज, विवांता, सिलेक्शंस, जिंजर, होम स्टेज, ऑलमोस्ट 60 होम स्टेज अंडर आमा ब्रांड हमने कर दिए। तो ये तो ग्रोथ एक हमारी जो स्ट्रैटेजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, और ये तो रहेगा, और वी विल कंटिन्यू
हर महीने एक नया होटल खोलेंगे अच्छा, ये plan एंड ऑन एन एवरेज 3 to 4 होम स्टेज। तो दिस विल कंटिन्यू बट ऑन अ एसेट लाइट Light मॉडल। तो इसमें हमारी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज़ अ फी बेस्ड बिजनेस एंड फी बेस्ड बिजनेस मीन्स मोर ड्रिवन बाय मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और थ्रू ऑपरेटिंग लीजेस फॉर द जिंजर ब्रांड। और अभी आपने सुना ही होगा, हमने हाल ही में अनाउंस किया कि जिंजर विच वाज सिटिंग इन रूट्स कॉरपोरेशन, उसका 40% शेयर लेके हम उसको 100% होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। आई थिंक जिंजर वाज अ ग्रेट आइडिया, मे बी द टाइमिंग वाज रॉन्ग। तो अब इस ब्रांड में हमने काफ़ी फोकस किया है। आज 80 होटल्स हैं पोर्टफोलियो में, 55 इन ऑपरेशन एंड बड़ी जल्द ये 100 की संख्या पास कर जाएगा। तो वी विल डेफिनेटली हैव 100 ताज, 100 जिंजर एंड 100 आमा ब्रांडेड प्रॉपर्टीज विद इन द स्पेस ऑफ नेक्स्ट 18 months। ओके, तो काफ़ी बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं एंड आई थिंक कंटिन्यूटी इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपने वो शुरू से रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एसेट लाइट मॉडल, एंड आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो यू एंड हाउ यू वर्क, आपके जो पियर्स भी बताते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रही है टू वॉट एवर यू डू। नाउ कमिंग टू दैट, आप ऑलरेडी एट एबिटा लेवल पॉजिटिव हो गए हैं, नेट लेवल पर हम कब देखेंगे आपको पॉजिटिव आते हुए? ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अब कैसे काम करेंगे, बिकॉज एक्सपेंशन तो चल रहा है, पर हाउ डू यू ब्रिंग वैल्यू नाउ टू द कंपनी एंड स्टार्ट जनरेटिंग मोर मनी? तो इसका अगर आप अलाउ करें तो मैं इसका जवाब 3 पार्ट्स में देना चाहूँगा। नंबर 1, हमने जब लॉन्च किया था एस्पिरेशन 2022 प्री कोविड, वी अचीव्ड ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर गोल्स इन 50% ऑफ द टाइम। तो हमने बोला था कि हम 800 बेसिस पॉइंट्स एबिटा मार्जिन ग्रो करेंगे, विच वी डिड। सो वी अचीव्ड इट प्री कोविड डिस्पाइट मार्च 2020 was a very difficult month for the industry. We still achieved 25. So that is one. But very important part of that strategy जो था, जो ultimate objective था, जो एक हमने pyramid दिखाया था, was to be most iconic and most profitable. So of course profitable is one part, but Taj Group जो भी काम करेगा, no matter what the name of the brand is, उसकी अपनी positioning में it has to be iconic. So that's the second part I wanted to answer. Third, अगर ये थर्ड वेव की जो बातचीत आस्ते आस्ते ख़त्म होती जा रही है, अगर ये थर्ड वेव नहीं आती और अगर आती भी है कोविड की, इट डज नॉट हैव द इम्पैक्ट लाइक सेकेंड वेव, देन आई डेफिनेटली सी इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, अब आप उसको ये क्वार्टर कह लीजिए या अगला क्वार्टर, वी डोंट लाइक टू लिव क्वार्टर से क्वार्टर तक, बट इट्स नॉट फार अवे। तो किसी ने अगर ये कहा होता कि हम एक इंटरव्यू करेंगे जी टीवी के साथ कि आपकी इंडस्ट्री में इतना बूम आ रहा है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, यू नो, आज से 2 महीने पहले पीपल वुड हैव थॉट इट इज़ अनरियलिस्टिक। These are uncertain times. So uncertain times में जितनी जल्दी आदमी गिरता है उतना ही when times start coming back उतनी जल्दी ऊपर भी जाता है, because you've fallen so low, so your rise is also very high because you're still getting back to the pre-COVID level. मार्जिन्स आप कैसे देखते हैं होटल इंडस्ट्री के और vis-a-vis आपके? एंड अब चूँकि यू नो इफ़ वी बिलीव एंड होप दैट थिंग्स विल नाउ गेट बेटर फ्रॉम हियर, हम एक प्री कोविड लेवल पर जाएंगे और उससे बेहतर करेंगे, एज एन इकोनॉमी हम ग्रो कर रहे हैं, सो ऑल द लीवर्स आर यू नो वर्किंग इन आवर फेवर। तो मार्जिन्स आपको क्या लगता है क्या अचीव कर सकती है कंपनी? मार्जिन्स डेफिनेटली प्री कोविड लेवल से और ज़्यादा ऊपर जाएंगे फॉर अस। वाई? बिकॉज जितने हमने न्यू बिजनेसेस ऐड किए हैं, होम स्टे, होम डिलीवरी, and also certain other brands which we have sharpened, Yes. like Chambers, private membership club, इनमें margins काफ़ी ज़्यादा है. So as a percentage, mathematically the margin must go up, including the change in the business model of management contracts and asset light growth. Sure. So the margins should over longer term definitely increase. Having said that, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जितने गर्व से हम कहते हैं कि ताज ब्रांड इज़ ऑन 5th Avenue इन न्यूयॉर्क और इट इज़ जस्ट बिहाइंड बकिंगम पैलेस इन लंदन, तो इन कंट्रीज़ में एब्सोल्यूट अमाउंट में इनकम लेवल इज़ हायर, Correct. but margins are lower because their labor cost level is much higher. Okay. So on one hand, we have the luxury, we have the proudness of saying
look at the Taj brand flying high in the two largest lodging markets of the world, which is London and New York, followed by Paris. At the same time, because it's in pounds and dollars, when you convert, it has on a percentage point of view थोड़ा सा impact आता है. So I think, but we are very happy, very proud to have these hotels, and we want to do more of this. दुबई में अब हमारे 2 तो ऑपरेशनल हैं, तीसरा खुलने वाला है जनवरी में, चौथा 2 साल में खुलेगा. The third one is in Palm, which will be a very big property branded as Exotica. And the fourth one will be in Deira. Second was in JLT, Jumeirah Lake Towers, and then Taj Dubai was always in Business Bay. So in all these key destinations, it is very nice to have the luxury brand of India, the strongest hotel brand of the world, to be present. Wonderful. So वो आपकी एक continuous endeavor है to keep going to the right places and setting up that right dot on the map हाँ. and right contract for every location. Correct. It is not about investment. हर जगह investment is not the answer. हमको अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को बैलेंस करना है और लेवरेज करना है. बिल्कुल. आपके कंपनी का इंटरेस्टिंग मॉडल है. वी सीन यू हैव जेवीज विद कपल ऑफ अदर कंपनीज, जैसे ताज जीवीके की बात कर ले, ओरिएंटल होटल्स. क्या एग्जैक्ट प्लान्स है वहाँ के? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल hotels that are, or I mean I'd say number of hotels are small and they are parked in that JV. कैसे देखते हैं आगे उनकी businesses, because there are 2 separate companies that are also in the same space. तो आगे क्या plans होंगे from Taj Group? See, joint venture as a concept was very relevant 80s, 90s, 2000 में for any business to grow. Right. तो इसी टाइम पे हमने काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स किए. उसमें से आपने 2 तो बता दिए, बट और भी बहुत है. ये 2 लिस्टेड हैं तो मैंने इसलिए पूछा. ये 2 लिस्टेड. बनारस होटल्स इज आल्सो लिस्टेड. सो वी हैव बनारस होटल्स. इसमें सिर्फ 3 होटल्स हैं, बट these companies, Oriental and Taj GVK, are fairly large size, and I think they have given us some very fantastic iconic products. अगर Oriental लें तो Taj Fisherman's Cove, Taj Coromandel, these are iconic assets. तो मैंने बोला था हमारी strategy to be most iconic and most profitable, so it works very, very well. And sometimes the size of these companies on a standalone basis is larger than many other smaller chains in India. Really? So if you have 10, 12 hotels, there are not many companies on the domestic front who are in that space, 4 to 5 star space, and having 12 hotels. So I think they've contributed well. Plus we have very good management contracts with these companies. So PM Hotels है, Oriental है, Taj GVK है, Banaras है. So we have a lot of these. इनका आगे क्या प्लान है? I mean, do you think ताज को इसमें इन्वेस्ट करके fully own कर लेना चाहिए? You think there's enough opportunity? Maybe at some point merge these with the main brand. I mean, how do you consolidate yourself? देखिए, partnership में it always takes 2 to tango, right? तो एक पार्टनर की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं टू ग्रो. ये जो है फॉर्मूला इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल. ये नहीं कह सकते कि ये जो हम रूट्स कॉरपोरेशन जिसमें जिंजर है जो वहाँ कर रहे हैं वो कहीं और भी कर सकते हैं. सो it all depends, and you are right. Going forward, definitely we are not doing more JVs. We are not doing more investments. वो हमने किया भी नहीं पिछले सालों में. But treating partners with the respect that they deserve, treating partners fairly and well, ये तो हमारी 150 साल टाटा ग्रुप की परंपरा है. तो इसको तो हम उसी रिस्पेक्ट से ही आगे बढ़ाएंगे, होटल्स को और प्रॉफिटेबल बनाएंगे, and we will offer them also growth opportunities so that they can grow. Some of these companies have not grown, but hopefully we can leverage them and grow them further, so that higher value creation. That's a part of the plan. साथ में लेके और ग्रो करने की प्लान करेंगे. You mean will you add more properties to that portfolio? You can add more properties to that portfolio because in that local market, sometimes some of these partners or promoters, as we call them, they are well connected and very close to that location and very well networked in that market. तो इसलिए कभी-कभी वो ग्रोथ थोड़ी आसान हो जाती है. Okay, sure.
M&A अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज रहती हैं एंड आई एम श्योर द वे यू आर लुकिंग एट दिस ग्रुप, जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया का एक ब्रांड बाहर लेके गए हैं विच इज़ नंबर 1, क्या अभी है कुछ आपके रेडार पर दैट यू थिंक यू आर इन अ पोजीशन एंड स्पेस टू टॉक अबाउट इट, समथिंग दैट यू आर हंटिंग? बहुत सारे की लोकेशंस में बहुत सारे दिस पेंडेमिक ऑब्वियसली हैड इट्स ओन इम्प्लीकेशंस ऑन मैनी, स्पेशली इस इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा असर हुआ, तो many have unfortunately run out of business or money. आपके पास कुछ है opportunities जो आप देख रहे हैं इस वक्त? अभी तक तो India या अभी abroad? तक ऐसा कुछ नहीं है जो रियली कॉन्क्रीट हो, एंड थैंकफुली विद द अदर हैट्स दैट आई वेयर, with CII heading tourism committee or as president of hotel association, in many places the government has helped the industry. उन्होंने ये नहीं बोला कि हम होटल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर एक ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट Health लाइन care. गारंटी स्कीम आई है, अगर एक मॉरेटोरियम आया तो उससे हमारी इंडस्ट्री वालों को मदद मिली है। तो अभी उसमें जो भी मॉरेटोरियम्स हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम आर देयर स्टिल फॉर मैनी मैनी मोर मंथ्स। तो उसके बाद देखते हैं कि द रीबाउंड इन द टूरिज्म, इन द overnights, in the business, if that is sustainable, then hopefully they will be able to continue. So growth, when two minds meet together, is more positive than it is based on what you call in German the Schadenfreude. किसी और का नुकसान हुआ और आपको खुशी मिली, वो हमारा बिजनेस वो मॉडल नहीं है बिल्कुल, और वो टाटा ग्रुप की फिलॉसफी भी नहीं है बिल्कुल। बट एक सवाल आपका, सी रॉक के लिए आर यू लुकिंग फॉर पार्टनर्स, कोलैबोरेशन करेंगे? तो ये हम लैंड्स एंड में बात कर रहे हैं और इसी के सामने है सी रॉक। जी, तो दिस कैन बी द नेक्स्ट आइकॉन फॉर मुंबई। तो हमारी गवर्नमेंट से इस बारे में बातचीत है कि इसको कैसे किया जाए, बिकॉज दिस टुगेदर कैन बी अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन दैट नॉट ओनली द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कैन ऑफर, बट इंडिया एज अ होल कैन ऑफर। सो आई थिंक इसको अब आने वाले साल में वी विल लुक फॉर अ पार्टनर। बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा डिरेल हो गया, बिकॉज इट्स अ Because वेरी yes. वेरी लार्ज, वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट एंड वी कुड नॉट हैव डन इट इन दिस टाइम। तो अब हमने फिर से इसको किक स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, एंड होपफुली इट विल गैदर पेस एंड मोमेंटम, एंड व्हाट वी आर ओवरलुकिंग टुडे। आपने कहा है आप फंड रेज करेंगे थ्रू QIP एंड थ्रू राइट्स इशू, 2,000 करोड़ रुपए की आपने अनाउंसमेंट की है। पहले तो 3,000 करोड़ का आपने प्लान किया था विच वी रिड्यूस टू 2,000 करोड़, बट इन ऑल आप 4,000 करोड़ रेज करें। थोड़ा सा बताइए सर, एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं, कैसे फंड्स यूज़ करेंगे? जो चीज़ हमने अनाउंस किया मार्केट को, वो ही ट्रू पिक्चर है। वी वांट टू नाउ एम टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी। करेक्ट। तो पहले जो हम सोच रहे थे कि हम डेट को नीचे लेके जाएंगे, नहीं, वी वांट टू टेक आउट द डेट विच इज़ नॉट 4,000, it is a little north of 3, but some cash flow also will have positive. Some we will use for अपना जिंजर की कंसोलिडेशन के लिए, थोड़ा हम रखेंगे M&A एक्टिविटी के लिए या अदर एक्सपेंशन, कैपेक्स, रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इफ़ यू हैव टू बी मोस्ट आइकॉनिक, वी हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। तो ये तो है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है, एंड वी डोंट वांट टू हैव कि नेक्स्ट पैंडमिक हो या कुछ हो या कोई भी प्रॉब्लम आए, that we have the situation of debt. ओके। So we want to make the company को हम ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि जो भी हो, we are always at cash break even वंडरफुल। in the worst of scenarios. ओके, वंडरफुल। एंड क्विकली और आखिरी सवाल, गवर्नमेंट का जो अभी तक सपोर्ट रहा है विद वट एवर देव अनाउंस्ड अक्रॉस सेक्टर्स, डायरेक्टली अगर हम कहें हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ नहीं किया, बट इनडायरेक्टली दे हैव ट्राइड टू एड्रेस इट। अब कुछ सपोर्ट आप चाहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यू थिंक इज एक्चुअली लॉजिकल एट दिस स्टेज? मेरा तो गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश रही है और आज भी यही रहेगी कि इंडिया एट 75 75 साल आज़ादी मना रहे हैं, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट को कि इस सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, इसको कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। फिर जब स्टेट लेवल पे इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा, दे विल वर्क टुगेदर सीमलेसली। तो दोनों चीज़ों से इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्रॉपर्टीज़ बनेंगी तो टैक्सेस
टैक्स इनकम बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग मल्टीप्लायर इफेक्ट On the और economy. एंड कंट्री को बहुत अच्छे से पोजीशन करेगी. सो आई थिंक द टाइम इज देयर. इट्स अ वेरी opportune टाइम. After COVID, an industry that has been hurt the most, 75 years post independence, and And I people think have the people money. के demand, हाँ, और Why should they go abroad when you can? They should also go abroad, but they can also spend half of their disposable income on holidays within their own country. Absolutely. Since 15 तारीख से खुल रहे हैं borders भी, visas will start flowing in. How much traction are you expecting? जो obviously restrictions थे पिछले 2 साल के, domestic में तो हमने बहुत strong bump up देखा. You expect the same for foreign? So there are a lot of जिसे कहते हैं अपने NRIs living outside. तो initial demand will come through them because they will have it easier to travel back home. Sure. तो एक तो ये है, बट आस्ते आस्ते एज ट्रैवल इज़ नॉट ओनली फंडामेंटल नीड जो इंडियंस की है, ये तो ग्लोबल है. Exactly. तो स्लोली इवन दैट विल किक स्टार्ट इनिशियली थ्रू चार्टर्स जो शुरू हो गए हैं, बट नॉर्मल बिजनेस एंड लेजर ट्रैवल विल स्टार्ट वेरी क्विकली बिकॉज अगेन एज आई सेड, जो हमारे पास जो रॉयल पैलेसेस हैं वो कहाँ, यू हैव टू एक्सपीरियंस दोस. सो इफ़ यू आर गोइंग टू लेक पैलेस, जहाँ पे हम 50 years ऑफ लेक पैलेस सेलिब्रेट कर रहे हैं विद इन द मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल ऑफ द वर्ल्ड, Yes. तो Most sought after, surely. मोस्ट सॉर्ट ऑफ, तो फिर वो तो फिर जाके देखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वो सिर्फ पिक्चर देखने से तो नहीं होगा. फाइनली मेरा आखिरी सवाल, बिकॉज हम ताज ग्रुप की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन, ऑब्वियसली दे आर ऑल लिंक्ड. सबसे बड़ी स्टोरी है एविएशन में ताज ग्रुप और टाटा ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड एयर इंडिया, नेशनल कैरियर, बिग बिग मोमेंट फॉर द कंट्री. आपकी कंपनी ऑब्वियसली इन सम वेज, इन मैनी वेज विल हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन इन अ पॉजिटिव वे. तो आप कितने एक्साइटमेंट में इस चीज़ को, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? व्हेन ताज ग्रुप विल एक्वायर एयर इंडिया, हाउ योर प्रोस्पेक्ट्स विल ग्रो एज अ कंपनी? Firstly, we have worked very well with Air India. Just to give an example, in one of the key metros, 50% of all the meals served from on Air India flights is through TajSATS. So I think that way it has worked very well in all the partnerships with Vistara, with AirAsia. But you are absolutely right कि जो एक link है एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म का, वो इससे सिर्फ और स्ट्रॉन्ग होगा. तो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो हमें जो लेवरेज मिल सकती है इफ़ फॉर अ नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू सैन फ्रांसिस्को, फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम इंडिया टू लंदन, जहाँ पे हर जगह हमारे होटल्स हैं, तो देर इज़ अ बेनिफिट फॉर बोथ, ऑल्सो फॉर एयर इंडिया टू बी एबल टू ऑफर ताज अकोमोडेशन, लेट्स से बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए या इकोनॉमी, इट डज नॉट मैटर, बट दे कैन have एक more seamless synergy, एक connectivity. seamless connectivity है. तो we are very excited और I think एक ये बड़ा ही important moment है. It will take time, it will not happen overnight, but flight kitchen business के लिए, crew की accommodation के लिए, whether cabin or cockpit, a delayed flight, cancelled flights, whatever, because of bad weather, कुछ भी हो. So I think we think we are very well positioned within the group, and we are very proud that the current leadership has made it happen to get back Air India. Absolutely. Thank you very much, Mr. Chatwal. Always a pleasure. Thank you for your time and good luck for your plans. Thank you. Thank you.